एक्सिस बैंक द्वारा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सौगात। सीएम धामी ने जनसेवा के लिए एक्सिस बैंक को कहा धन्यवाद। उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 48 नए मामले, 38 मरीजों ने कोरोना को दी मात। सूबे में कोरोना के 581 एक्टिव केस। उत्तराखंड ऑनलाइन पढ़ाई में लापरवाही पर सख्त हुए धन सिंह रावत। राजकीय विश्वविद्यालयों को दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान का मुझे हरद्वारी लाल बताना मेरे लिए प्रोत्साहन। भाजपा के नेता सिर्फ इतवारी लाल। मसूरी के भारत विकास परिषद की कार्यप्रणाली का गठन। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की शुरुआत। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल के निशाने पर धामी सरकार का। कार्मिकों की मांगों पर सोई है कुंभकर्णी नींद में सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। लक्सर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिले में मौसम ने करवट बदली। लक्सर से खबर। आसमान पर घने बादल छा गए। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम का मिजाज लक्सर में बदला है। जिले में मौसम का मिजाज बदला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। झमाझम बारिश हुई और गर्मी से लोगों को राहत मिली। तेज हवा के साथ बारिश हुई है। बारिश से लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिल गई। लक्सर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आसमान पर घने बादल छाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से एक्सिस बैंक द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहन का फ्लैग ऑफ किया। वहीं एक्सिस बैंक द्वारा स्वास्थ्य विभाग को 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सिस बैंक का आभार जाहिर करते हुए कहा कि कोविड के दौरान एक्सिस बैंक द्वारा जनसेवा के अनेक काम किए गए हैं और क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। ऐसा है कि चुनौतियां तो यही है सबसे पहले कि हम सभी चीज़ों को धरातल पर उतारें, सब चीज़ों को ठीक करें। और मोदी जी की जो स्कीम देश भर के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम उत्तराखंड के लिए चलाई हैं उनको धरातल पर उतारना है। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो शुरू हुई हैं उनको अंतिम तक पहुंचाना है, यानी उनको पूरा करना है। इसके साथ साथ जो हमारी नई योजनाएं हैं हम उनको लॉन्च करेंगे। जैसे हमने महालक्ष्मी किट योजना, हमारी जो बहनें हैं, गरीब बहनें, उनके लिए हमने प्रारंभ की है। उसके अंतर्गत बहुत सारी महिलाओं को, लगभग 16,000 लोगों को उस दिन हमने एक सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया है। वात्सल्य योजना के माध्यम से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, जिनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं है, उनको हमने इसमें आच्छादित किया है। और मसूरी के बाल रोड में भारत विकास परिषद की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि काबीना मंत्री मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि भारत विकास परिषद का गठन चीन से युद्ध के बाद किया गया। उन्होंने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में भारत विकास परिषद का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद के पदाधिकारी और सदस्य गणों को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो हम सदैव तत्पर हैं। पानी तो तुम पियोगे भाई, गणेश जोशी तो कभी आता है तो मैं तो सुबह पानी पीता हूँ, इसको शाम को पीता हूँ, पानी नहीं पीता। कभी कोई हमें अलग डाल देता है, कभी वहाँ कैंटीन में लोग बैठे धरने में हमने। तो मेरा ये कहना है कि कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, क्योंकि इस योजना के बनने के बाद मसूरी की 50 साल तक फिर जो समस्या का समाधान हो जाएगा। और वो तो मेरे को भगवान की कृपा है कि अनिल मोदी जी यहाँ पर आए तो उसको सरकार को इतना पैसा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री जी से उस पैसे को लेकर आए हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी बिगुल फूंक दिया है। बता दें कि आज से पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं की ऋषिकेश में 3 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। विचार मंथन शिविर में नेता चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे और गणेश गोदियाल के पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है, जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गोविंद सिंह कुंजवाल, किशोर उपाध्याय, प्रदीप टमटा सहित अन्य बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश की जनता परिवर्तन का मन बना रही है। भाजपा की केंद्र की नीतियां हो या फिर राज्य की, दोनों जगह हालात बद से बदतर हैं। वाले चुनाव के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा मंथन शिविर है, जिस 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में चुनाव तक की पूरे संघर्ष की रूपरेखा का मोटा खाका तैयार किया जाएगा। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार के द्वारा कितने जन विरोधी एक्ट जानबूझकर बनाकर इसलिए पारित किए गए कि उनको एक ही चीज़ से मतलब है कि किसी तरह पैसा आए, हर स्तर पर पैसा किस तरह से आए। में सभी जो सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो 22 का चुनाव है उसके लिए जो कमेटियां बनाई हैं, जो व्यवस्था की है, मैं उन सभी साथियों को बधाई देता हूं, अपने नवीन अध्यक्ष जी को भी। और ये देवेंद्र यादव जी ने जो हमारे प्रभारी हैं, एक अच्छी शुरुआत की है। और मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी का विचार मंथन शिविर शुरू हुआ है, जहां ऋषिकेश के होटल एमेरिस में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई दिग्गज नेता पहुंचे। विचार मंथन शिविर में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। वहीं एसीसी सदस्य 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर की समिति की बैठक होगी। प्रदेश भर के दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तीसरे और अंतिम दिन कोर कमेटी की बैठक की जाएगी और बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एआईसीसी के द्वारा लगभग 10 समितियां आगामी 2022 के चुनाव को लेकर तैयार की गई हैं। आज उन समितियों की एक समीक्षा बैठक की जाएगी। समितियों के सभी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, सह प्रभारी राजेश धर्माणी जी और दीपिका पांडे जी के सहित प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी समेत तमाम बड़े लीडर, आज सब कोर कमेटी के लीडर उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे किन किन मुद्दों पर आगे चुनाव में जाया जाएगा। आज जो समितियों की बैठक है शाम तक, उसके बाद कल का जो दिन रहेगा, कल का दिन संगठन को रहेगा, जिसमें एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, प्रदेश कांग्रेस और अन्य जो हमारे अनुशासनिक संगठन है उनके साथ बैठक की जाएगी। और योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सड़कों पर रैली निकालकर रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। खटीमा हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर विद्यालय के योग प्रशिक्षित छात्र छात्राओं ने सड़कों पर निकलकर उत्तराखंड सरकार से रोजगार को लेकर रैली के माध्यम से मांग की। वहीं प्रदर्शन कर रहे योग प्रशिक्षक ने बताया कि लंबे समय से पूरे उत्तराखंड में योग प्रशिक्षित बेरोजगारों की मांग नियुक्ति को लेकर की जा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार कोई प्रकार की सुध नहीं ले रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही जल्द सरकार ने हमारी मांगों को नहीं सुना तो क्षेत्र के सभी योग प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के बैनर तले बेमियादी हड़ताल करेंगे। की मांग है सर, योग में रोजगार चाहिए हमें, क्योंकि नहीं तो अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम आगे प्रदर्शन के लिए भी जारी रहेंगे। जो हमसे होगा वो हम करने को तैयार हैं। बस हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कृपा करके हमें रोजगार चाहिए योग विभाग में। कि हमारी पहली मांग है योग को प्राइमरी शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाए, क्योंकि इतने समय से जो योग प्रशिक्षित हैं वो बार बार सरकार को बता रहे हैं कि हम लोग ने डिग्री की है, डिप्लोमा की है, इतना सारा पैसा खर्च किया है, हमने बहुत मेहनत करके माँ बाप ने हमें हमारे डिग्री के लिए पैसा दिया, हमने डिग्री की, अब डिग्री धारक भी हो गए। उसके बाद भी अगर सरकार के पास योग को लेकर, योग को शिक्षा को लेकर, अगर रोजगार को लेकर कोई रणनीति नहीं है तो ये डिग्री और डिप्लोमा का हम लेके करेंगे क्या। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर खटीमा से, जहां सीमांत क्षेत्र में बढ़ते नशे और सट्टे के खिलाफ तहसील में नगर की महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे नगर के लोगों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा नशे के कारोबार और सट्टे से कई घर बर्बाद हो गए हैं। इसमें नई युवा पीढ़ी दलदल में फंसती जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में नशे के कारोबारियों और इलाके में सट्टा करा रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में तहसीलदार ने संबंधित विभाग को निर्देशित कर त्वरित कार्रवाई की बात कही है। के खटीमा के शहरवासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया कि जो शहर में जो है नशा काफ़ी बढ़ गया हैगा, तो उस संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में जो है जो SSI साहब हैं लक्ष्मण
श्री लक्ष्मण सिंह जी को, उनसे वार्ता की गई और वो जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला नशे के खिलाफ है कि आजकल जो भी बच्चा युवा हो रहा है वो नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है और इससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। हमारे क्षेत्र चाहे अमाऊ हो, केदलकंटा गांव हो, यहाँ पर आदमी ने हर जगह नशे की तस्करी कर रहे हैं। जो और जोशीमठ पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से आसपास के इलाकों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के दौरान पीपल कोटी के पास पूरी पहाड़ी ताश की पत्तों की तरह ढह गई। तस्वीरें देखिए, इसके कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। जोशीमठ की खबर है, जहां पर किस तरह से एक पहाड़ ताश की पत्तरों की तरह ढह जाता है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पलक झपकते ही पूरा का पूरा पहाड़ धराशायी हो जाता है। जोशीमठ की खबर है और तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है, जहां पर पूरा का पूरा पहाड़ ताश की पत्तों की तरह ढह जाता है। पेड़ और मलबा आने से पूरा का पूरा जो रास्ता है वो बाधित हो गया है। और खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है, वहीं बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में कुमाऊं सहित गढ़वाल के जनपदों में गरज के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक विशेषकर कुमाऊं सहित गढ़वाल के चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पौड़ी जनपद के अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के शेष अन्य मैदानी जनपदों की करें तो प्रदेश के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। खबर नैनीताल से, जहां 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के आशा कार्यकर्ता 2 अगस्त से कार्य बहिष्कार पर हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं को घर पर और दूर दराज के क्षेत्रों में समय पर दवाइयां और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आशाओं ने जिला मुख्यालय हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कहा कि एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आशाओं ने जब तक सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी के दर्जे के साथ 21,000 रुपये मासिक देने के साथ रिटायर होने के बाद पेंशन भी फिक्स नहीं करती, तब तक प्रदेश भर में महिलाएं कार्य का बहिष्कार करेंगी। हम 23 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम इसी तरह कार्य बहिष्कार करेंगे और आगे अधिक ठोस कदम भी उठा सकते हैं। सरकार हमारी लगातार अनदेखी कर रही है, इसलिए सभी आशाएं सरकार की उपेक्षा का शिकार हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आशाओं का बहुत अधिक शोषण हो रहा है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे।
पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लालकुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ सहकारी संघ में बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बोर्ड के चेयरमैन, जीएम और बोर्ड के सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान बोर्ड की बैठक कई घंटों तक चलती रही, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। साथ ही इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दुग्ध संघ की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग को विशाल रूप देना महत्वपूर्ण समझा गया। इसके अलावा कर्मचारी के हित की बात भी की गई। बहुप्रतिष्ठित आधुनिक प्लांट लंबित है, उसके लिए हमने गहनता से इस बैठक को बुलाया है। आज इस बैठक के बाद में जल्दी कल या परसों में माननीय विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी से और उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश के अध्यक्षों का बन रहा है। और पूरे प्रदेश के दूसरों के अध्यक्षों का भी कहना है कि कम से कम नैनीताल संघ में जो अत्याधुनिक प्लांट लगेगा तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को उसका फायदा होगा। इसलिए वो लोग भी 5 तारीख को सब देहरादून में एकत्रित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को आचार्य परिवार की ओर से शुभकामना देने के साथ साथ नैनीताल लोक संघ में स्थापित होने वाले अत्याधुनिक प्लांट को शीघ्र लगाया जाए, इसकी मांग करेंगे। और माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बोर्ड के माध्यम से आग्रह भी करना है कि शीघ्र ही वो केंद्रीय मंत्री जी से वार्ता कर करके हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका दोनों खंड रिलीज कराएं। इसके लिए इसका आग्रह भी हम माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से इस बैठक के प्रस्ताव को लेकर के मिलने वाला। मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक में विकास कार्य न होने को लेकर सभासदों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया, साथ ही जमकर हंगामा किया। इस दौरान बोर्ड बैठक में पालिका सभासद 2 भागों में बंटे नजर आए। दरअसल कुछ विरोध में थे तो कुछ अध्यक्ष अनुज गुप्ता के समर्थन में खड़े रहे। हमारा कहना तो ये है, हम 5 सभासदों का कहना ये है, हम विकास करने के लिए आ रहे हैं नगर पालिका में। अगर कुछ सभासदों को ये बातें नहीं पच रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छी बातें हैं। बोर्ड की बात बोर्ड में होना चाहिए, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। विकास कार्य बहुत रफ्तार से चल रहा है, हर वार्ड में चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ सभासद ये चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा विकास हो, तो उसका तो वही जाने, हम तो नहीं कह सकते कुछ। विकास का कार्य ऐसा हुआ है कि मैं सोचता हूँ आज से 20 साल पहले भी इतना विकास नहीं हुआ।
मसूरी का जो आज चल रहा है। बहिष्कार करने का कारण ये है क्योंकि आज 4 महीने बाद बोर्ड बैठक हो रही है, परंतु उन 4 महीने के दौरान हमारा कोई भी शहर का विकास कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे इस समय बरसात का सीज़न है और जगह जगह पर कहीं सड़क गिर रही है, बह रही है, कहीं पुस्ते गिर रहे हैं और कोई भी प्रस्ताव हमारा इस बोर्ड में नहीं आया। इसमें सिर्फ जो उनके स्वार्थ के प्रस्ताव थे वही प्रस्ताव आए हैं, जो हमारे द्वारा कोटेशन दी गई ना कोटेशन लग रही है, ना कहीं वर्क ऑर्डर मिल रहे हैं। जो पूर्व में टेंडर हुए उसके वर्क ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं हुए, अधिकारियों की कमी है, गैंग काम करने को तैयार नहीं है। गैंग में जो लड़के रखे वो हीरो टाइप लड़के, उनको गाड़ियों का ड्राइवर बना दिया गया। जो गैंग को जाके मलबा हटाना चाहिए वहाँ पर वो जवाब दे देते हैं कि हमारे बस का ये काम नहीं है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। सुबह के लिए उड़ चला